मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट क्राइम मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है कलर ऑफ द इविल रेड। तो दोस्तों ये मूवी फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट और पास्ट में स्विच होती रहती है। इनफैक्ट ये मूवी कई सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। तो इस मूवी की शुरुआत दो दोस्त मोनिका और मारियो से होती है जो कि क्लब में होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। मारियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। तभी मोनिका बारटेंडर के पास जाती है जहाँ वो उसे कहती है कि वो जॉब की तलाश में है, तो क्या उसे यहाँ जॉब मिल सकती है। वहाँ का मालिक उससे कहता है कि अगर वो उसे खुश कर सके तो वो कुछ कर सकता है। ये सुन के मोनिका रात को उसके घर पर जाती है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अगले दिन से ही मोनिका को वहाँ जॉब पर रख लिया जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि मोनिका मर चुकी है और हम मोनिका की डेड बॉडी देख सकते हैं जो कि नदी किनारे नेक्ड पड़ी हुई थी। और इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर लियो को अपॉइंट किया जाता है। लियो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट पहले से ही वहाँ मौजूद हैं जिनका नाम टेड था और वो मोनिका की डेड बॉडी का इंस्पेक्शन कर रहे थे। लियो उनसे पूछता है कि ये डेड बॉडी कब की है, तो टेड उसे बताता है कि कुछ दिन पहले इसे मार के यहाँ नदी किनारे फेंक दिया गया था। लियो उस डेड बॉडी को पलटने को कहता है और जब टेड उसे पलटता है तो वो लोग देखते हैं कि उस डेड बॉडी के लिप्स गायब थे, यानी कि मोनिका के लिप्स किसी ने काट लिए थे। टेड उसका फेस देखकर हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो इस लड़की को जानता है, इसका नाम मोनिका है और वो उसके बेटे मारियो की दोस्त थी, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ इस बारे में उसे कुछ आइडिया नहीं है। मोनिका की मॉम हेलिना कोर्ट में जज थी और उसके डैड एक एडवोकेट थे। दोनों ही बहुत ही पावरफुल लोग थे और उनकी बेटी की अब डेथ हो चुकी थी। इस पूरे हादसे के बारे में लियो जब हेलिना को बताता है तो हेलिना पोस्टमार्टम रूम में आती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब वो अपनी बेटी का फेस देखती है तो वो दंग रह जाती है और वो कंफर्म करती है कि ये उसी की बेटी है। हेलिना की वो इकलौती बेटी थी। ये सब देखकर हेलिना टूट जाती है और शॉक में चली जाती है। अगले दिन जब लियो उस केस पर काम कर रहा होता है तो उसका सीनियर उसके पास आता है और वो उसे जनिता नाम की एक लड़की की फाइल देता है और उसे बताता है कि जनिता के भी लिप्स ऐसे ही काट लिए गए थे जैसे कि मोनिका के काटे गए हैं। 15 साल पहले वो भी एक क्लब में गई थी जहाँ पर उसने खूब पार्टी की थी, लेकिन अगले दिन वो घर नहीं पहुंची जिसकी वजह से उसकी मॉम डैड ने रिपोर्ट लिखवाई थी और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली और उसके लिप्स भी कटे हुए थे। दोनों मर्डर केस का पैटर्न एग्जैक्टली सेम था, लेकिन जनिता के केस में पुलिस ने उसके फियांसे डुबिला को अरेस्ट किया था और उसे जेल हो गई थी और वो अभी अभी ही फ्री हुआ है। तो हो सकता है कि मोनिका का भी मर्डर उसी ने किया हो। अब सारा शक उसी पे जा रहा था। लियो तुरंत उसके घर जाता है और डूबिया से मिलता है, लेकिन डूबिया का यह कहना था कि ना तो उसने मोनिका को मारा है और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। उसे तब भी फंसाया गया था और अब भी फंसाया जा रहा है। लियो को उसकी बातें सच्ची लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उस पर डाउट कर रहा था और तभी उसके घर के आसपास छानबीन करते हुए पुलिस को उसके कपड़े मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे। ये देखकर डूबिया समझ जाता है कि कोई उसे फिर से फंसाना चाहता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे फिर से अरेस्ट कर लेते हैं। लियो जब उसका इंटेरोगेशन कर रहा होता है तब वो उसे बताता है कि दरअसल वो असली कल्प्रिट नहीं है, कोई है जो उसे फंसाना चाहता है और 15 साल पहले भी उसी ने उसे फंसाया था। वो लियो को रिंग भी दिखाता है जो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था क्योंकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लियो ये देखकर समझ जाता है कि अगर वो उससे इतना प्यार करता था तो वो उसे मार नहीं सकता, लेकिन जैसे ही लियो उसके लिए कॉफी लेने के लिए जाता है तो डूबिया विंडो से नीचे कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। ये देखकर लियो हैरान हो जाता है। वो अपने सीनियर से कहता है कि उसे नहीं लगता इन सब मर्डर के पीछे डूबिया है, लेकिन उसका सीनियर उससे कहता है कि अब ये केस क्लोज हो चुका है, डूबिया ही इन दोनों मर्डर्स का जिम्मेदार था और अब वो मर चुका है, तो इस केस को उन्हें बंद ही करना पड़ेगा। तो आगे क्या होता है, क्या ये केस यहीं बंद हो जाएगा या फिर इसमें कोई ट्विस्ट अभी भी बाकी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि डूबिया असली किलर नहीं था। तो आपको क्या लगता है असली किलर कौन है? क्या वो क्लब का ओनर है या खुद मोनिका की मॉम? ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको ये मूवी देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। तो क्योंकि अब आपको पता है कि मूवी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, तो देखते हैं कि कौन कौन बिना मूवी देखे असली कल्प्रिट गेस कर पाता है। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनिमे के साथ।